चालाक चिड़िया और चालाक कौवा। किसी गांव में एक चालाक चिड़िया रहती थी। वो निहायत होशियार और समझदार थी। चिड़िया को अपने घोंसले के लिए महफूज जगह ढूंढने का बहुत शौक था, ताकि उसके अंडे और बच्चे महफूज रहें। इसके बरक्स एक कौवा था जो काफी मक्कार और लालची था। वो हमेशा दूसरों की चीजें हथियाने के चक्कर में रहता था। चिड़िया का नया घोंसला। एक दिन चिड़िया ने एक बहुत खूबसूरत दरख्त पर घोंसला बनाया। वो दरख्त न सिर्फ सरसब्ज था बल्कि इतना मजबूत था कि तेज आंधियों में भी झुकने का नाम न लेता था। चिड़िया ने बड़ी मेहनत से अपने घोंसले को तिनकों और रुई से आरामदेह बनाया। जब इसका घोंसला मुकम्मल हो गया तो वो खुशी खुशी इसमें रहने लगी। दूसरी तरफ कौवा हमेशा किसी दूसरे परिंदे का घोंसला देखकर हसद करता था। वो चाहता था कि बगैर मेहनत के उसे कोई अच्छी जगह मिल जाए। जब कौवे ने चिड़िया के खूबसूरत घोंसले को देखा तो उसके दिल में लालच आ गया। कौवे का मंसूबा। कौवे ने सोचा कि क्यों न चिड़िया को धोखा देकर इसका घोंसला हथिया लिया जाए। वो चिड़िया के पास गया और मीठी जुबान में बोला, प्यारे बहन, तुम्हारा घोंसला बहुत खूबसूरत है। तुमने वाकई बड़ी मेहनत से उसे बनाया है। चिड़िया समझ गई कि कौवा कोई चालाकी सोच रहा है, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, लेकिन तुम इतने खुशामदी क्यों बन रहे हो? कौवा बोला, मैं तो बस तारीफ कर रहा था। वैसे भी तुम्हारा घोंसला बहुत आरामदेह लगता है। अगर तुम मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दो तो मैं तुम्हारी बहुत खिदमत करूंगा। चिड़िया की अक्लमंदी। चिड़िया जानती थी कि कौवा लालची है और हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखता है। इसने कौवे को सबक सिखाने का फैसला किया। चिड़िया बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। कौवा खुश होकर बोला, कौन सी शर्त? मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। चिड़िया ने कहा, अगर तुम इस दरख्त के नीचे पड़े हुए पत्थर को अपनी चोंच से उठाकर मेरे घोंसले तक ले आओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगी। कौवा खुशी खुशी नीचे गया और पत्थर को चोंच में पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। इसने कई बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। आखिर में थक हार कर वो चिड़िया के पास आया और बोला, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं ये नहीं कर सकता। चिड़िया मुस्कुराकर बोली, अगर तुम एक पत्थर भी नहीं उठा सकते तो मेरे घोंसले में रहने के काबिल नहीं हो। मैंने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया है और मैं इसे किसी मक्कार के हवाले नहीं कर सकती। कौवे की शर्मिंदगी। कौवा समझ गया कि चिड़िया ने इसे धोखा नहीं खाने दिया। वो शर्मिंदा होकर वहां से चला गया और सोचने लगा कि आइंदा इसे किसी अक्लमंद परिंदे को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चिड़िया अपनी अक्लमंदी की वजह से न सिर्फ अपने घोंसले की हिफाजत करने में कामयाब हो गई बल्कि कौवे को भी एक सबक सिखा दिया कि मेहनत का कोई नाम अलबदल नहीं होता। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा मेहनत और अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और दूसरों की चीजों पर लालच नहीं करना चाहिए। चिड़िया को एहसास हुआ कि इसकी लापरवाही की वजह से वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। इसने तोते से माजरत की, मैंने तुम्हारी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की। आइंदा मैं हमेशा मोहतात रहूंगी और तुम्हारी बात सुनूंगी। तोता मुस्कुराया और कहा, दोस्ती का यही मतलब है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करें। इस दिन के बाद चिड़िया और तोता मजीद मोहतात हो गए। वो जंगल में दूसरों को भी एहतियात बरतने की नसीहत करने लगे ताकि कोई और शिकारी के जाल में न फंसे। जंगल के सब परिंदे और जानवर बहुत खुश हुए कि उनकी प्यारी चिड़िया महफूज वापस आ गई। उन्होंने एक बड़ी दावत का एहतमाम किया जहां सब ने मिलकर गाने गाए, नाच गाना किया और खुशी मनाई। चिड़िया और तोता की दोस्ती मजीद मजबूत हो गई और वो हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा करके नए एडवेंचर्स पर निकल पड़े। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती का असल मतलब सिर्फ खुशियों में साथ देना नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का सहारा बनना है। हमें अपने अजीजों को पा सकते हैं